नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रतिबंधित मांस और पशुओं के साथ आधा दर्जन तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने देर रात तक की अपराध गोष्ठी की मीटिंग। 16 वर्षीय अज्ञात युवती का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। कोर्ट परिसर में अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस ने चलाया बुलडोजर। अत्याधुनिक ग्रामीण हाट बाजार का हुआ भव्य उद्घाटन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने ग्राम मंगरू छपरा में ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से मवेशी एवं प्रतिबंधित मांस परिवहन को लेकर कुछ लोगों को पकड़ने की बात पुलिस को जानकारी हुई। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बताया जा रहा है कि मंगरू छपरा मोड़ के पास पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक पिकअप वाहन को पुलिस ने जब्त किया, जिस पर मवेशी लदे हुए थे। साथ ही एक व्यक्ति तथा 3 मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंधित मांस ले जा रहे 5 व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया और पिकअप तथा पशुओं को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों की पहचान मोहम्मद मुन्ना पिता मोहम्मद इसराइल साकिन लछुआ थाना नबीगंज जिला सिवान और फिरोज आलम पिता अलहर अली साकिन दक्षिणी बनकट्टी थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज। साथ में बैठे एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया और फिरोज आलम पिता मोहम्मद शरीक तथा मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद शरीफ, ये दोनों साकिन रेवती थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास से कुल 24 किलोग्राम संदिग्ध अवैध प्रतिबंधित मांस प्लास्टिक के झोलों से पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पिकअप पर 2 गाय एवं 4 बछड़ा सहित कुल आधा दर्जन मवेशियों को भी पुलिस ने सुरक्षित बरामद किया है और अब इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने शनिवार की देर रात तक अपराध गोष्ठी को लेकर तमाम जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति, कांडों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी, नियमित गश्ती, सघन वाहन जांच और आम जन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों, संगठित आपराधिक गिरोहों, भू माफियाओं, शराब तस्करों, एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्तों तथा लूट और चोरी जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी एवं सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की वर्तमान गतिविधियों पर निरंतर नजर रखते हुए उनके संबंध में सूचना संकलन करने, उनकी गतिविधियों का सत्यापन कराने तथा थाना स्तर पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर प्रभावी निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही लंबित वारंट, कुर्की एवं इश्तेहार का तामिला, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, साइबर अपराध से संबंधित कांडों के त्वरित निष्पादन, दागियों के सत्यापन और मद्य निषेध अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग, सीसीटीएनएस एवं ई ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन और डायल 112 की सेवा को लेकर तत्परता से कार्य करने के भी निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह और टाल मटोल करने वाले पदाधिकारियों को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी मामले का टाल मटोल करना, लेट लतीफी करना, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी पदाधिकारी अगर कहीं भी किसी मामले में गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर भी सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर थाना इलाके के गंभरिया दियर में एक 16 साल की अज्ञात किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किशोरी का शव दियरा इलाके के पक्की सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार किशोरी के शरीर पर चोट के भी निशान हैं और प्राइवेट पार्ट से खून निकलने की बात भी सामने आई है, जिससे गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंचकर
इस मामले में बारीकी से अनुसंधान करने के बाद जल्द ही कांड का उद्भेदन करने को लेकर भी आश्वस्त किया है। आज अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का सख्त रुख न्यायालय परिसर में दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में सरकारी जमीन पर वर्षों से बने अवैध झोपड़ियों और अस्थायी ढांचों को जेसीबी चलाकर ढहाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करीब 1 घंटे तक यह कार्रवाई हुई। नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर लगाकर सभी अवैध निर्माण को हटा दिया। इसको लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि शहर के अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के कृषि क्षेत्र में समृद्धि और स्थानीय व्यापार को नई गति देने के उद्देश्य से विक्रमपुर पंचायत के लाछपुर गांव में अपनी तरह के पहले नाबार्ड ग्रामीण हाट का भव्य उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर अनुपम लाल कुसमाकर डीडीएम गोपालगंज ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर हाट का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह की मुख्य भूमिका रही। इस अवसर पर उमाशंकर सिंह पूर्व पैक्स अध्यक्ष सेमरा, रणेंद्र सिंह पैक्स अध्यक्ष सेमरा, राजेंद्र कुमार सिंह, अंबुज पांडे, मणिलाल सिंह, बैकुल गद्दी, युगल किशोर ओझा सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और बहुत सारे किसान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि यह हाट विशेष रूप से सब्जी, मछली, मुर्गा, दूध और उर्वरक विक्रेताओं के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को अपना उत्पाद सीधे बेचने के लिए एक सुरक्षित और आधुनिक मंच प्रदान करेगा। लगभग 8,200 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस हाट के निर्माण पर कुल 20 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें नाबार्ड के द्वारा विक्रमपुर पैक्स को 15 लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह हाट अत्यंत आधुनिक है, जहां छत के साथ ऊंचे चबूतरे, कटीले तारों से सुरक्षित बाउंड्री और रात में व्यापार के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन के लिए 3 वर्मी कंपोस्ट पीट भी बनाए गए हैं। इस ग्रामीण हाट से करीब 20 गांव की 25,000 की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ सामान्य दिनों में 500 और छुट्टियों के दिनों में 2,000 तक खरीदारों की भीड़ उमड़ेगी, जिससे सालाना लगभग 7 करोड़ 2 लाख रुपए का टर्नओवर होगा। इस हाट के शुरू होने से न केवल किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि पैक्स को भी स्टॉल शुल्क के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। पक्की संरचना और सुरक्षा घेरा होने के कारण अब ग्रामीण महिलाएं भी देर तक रुक कर बिना किसी परेशानी के अपना सामान बेच सकेंगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अमेश महतो को गिरफ्तार किया। इसके साथ दीपक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों खजुहट्टी थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज 3 अलग अलग जगहों पर उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई की और कई शराब तस्करों को पकड़ा। पुलिस की पहली कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा में हुई। यहाँ एक स्कूटी से 36 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी गई। इसमें ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के पकड़ी श्रीकांत गांव के रहने वाले हरेंद्र राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनिल कुशवाहा को भी पुलिस ने 9 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इनकी मोटरसाइकिल को भी जब्त करते हुए इन पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एक और कार्रवाई उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ के पास की। यहाँ भी एक मोटरसाइकिल से 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 18 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। पकड़े गए आरोपी बरौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक का नाम वीरेश कुमार मांझी है और दूसरा सत्येंद्र कुमार राम बताया जा रहा है। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके शराब और वाहन को जब्त किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट के खजूरी पंचायत भवन पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम
13 को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्थायी लोक अदालत के गठन आदि विषयों पर भी लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजीव और पीएलवी राजू कुमार तिवारी की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कानूनी जानकारी दी। साथ ही कानूनी प्रावधान तथा कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला जो किसी विभाग में कार्यरत है, उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न का मामला आता है तो वह उस विभाग में बने यौन उत्पीड़न कमीशन के समक्ष अपना मामला रख सकती है और इस पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाती है। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में शनिवार की देर शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि यहां मां की डांट से आहत होकर एक 16 वर्षीय किशोरी ने खौफनाक कदम उठा लिया। लड़की मनोज प्रसाद की पुत्री सीता कुमारी है। बताया जा रहा है कि यह फांसी के फंदे से लटक गई। हालांकि तुरंत परिवार के लोगों को जानकारी हो गई और लोगों ने इसको संभाला। किसी तरह इसकी जान बचाई गई और इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं और अभी इसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रतिबंधित मांस और पशुओं के साथ आधा दर्जन तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने देर रात तक की अपराध गोष्ठी की मीटिंग। 16 वर्षीय अज्ञात युवती का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। कोर्ट परिसर में अतिक्रमण के विरुद्ध पुलिस ने चलाया बुलडोजर। अत्याधुनिक ग्रामीण हाट बाजार का हुआ भव्य उद्घाटन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।